चाहूंगी, लेकिन इस बीच विजय कौशिक जी के पास जाना चाहूंगी। विजय जी, विपक्ष से किस तरीके से देख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है, उसे विपक्ष किस तरीके से, किस नजरिए से देख रहा है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी कंट्री से या किसी जिस समूह का हम हिस्सा हैं वहां से हमें निमंत्रण मिलता है शामिल होने के लिए, हाँ। तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां जरूर जाना चाहिए और वो जा रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी की जो अधिकांश विदेश यात्राएं हैं वो फ्लॉप शो साबित हुई हैं। उन पर देश का हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ है, लेकिन उनसे निकल कर कुछ नहीं आया, क्योंकि बहुत सी यात्राएं विदेशी पूंजी निवेशकों को लुभाने के लिए की गई थी। और खास तौर पर आपने देखा हो कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके साथ अपने संबंध बेहतर बनाने के लिए जो भारत के गुटनिरपेक्ष सिद्धांत को तोड़कर मोदी जी ने वहां अपनी ढपली बजाई थी, उससे भारत का काफी नुकसान हुआ निश्चित तौर पर। लेकिन ये वहां के भारतवंशियों की मेहरबानी है कि अमेरिका आज चाहकर भी भारत के खिलाफ कोई ज्यादा कठोर कदम नहीं उठा पा रहा, वरना मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और हम एक बात ये मानते हैं कि चूंकि जो पश्चिमी देश हैं वो भारत को केवल एक बाजार के नजरिए से देखते हैं, इसलिए मोदी जी अपना ढिंडोरा पीटते हुए फिर रहे हैं। हकीकत यह है कि जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अगर वो देश में रहकर देश का भला नहीं कर पा रहे, जनता को महंगाई से निजात नहीं दिला पा रहे, बेरोजगारी से निजात नहीं दिला पा रहे, भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूटमार, जो कानून व्यवस्था चौपट है, इन सब से निजात नहीं दिला पा रहे, तो उनकी इन विदेश यात्राओं का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि आज जो देश में हालात हो गए हैं, चाहे वो अग्निवीर इनकी स्कीम हो, उससे युवाओं का भविष्य संकट में है। इससे पहले एक को लेकर जो नीति लाए उसको इन्हें कानूनों को वापस करना पड़ा। तो इन्होंने देश में एक अराजकता का सा माहौल बना दिया है कि इस देश में 45 करोड़ लोग तो आंकड़ों के मुताबिक ऐसे हैं जिन्होंने रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर तक अपने परिवारों सहित आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे बहुत से परिवार आज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। लेकिन तो देश के लिए लेकिन विजय जी, आप इस बात को कैसे नकारिएगा कि भारत को तीसरी बार इस बैठक में आमंत्रित किया गया है? कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है भारत, और उसकी जो पोजीशन है भारत की, कहीं ना कहीं वो विदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है, तभी तो तीसरी बार बैठक में आमंत्रित किया गया है। इस बात को कैसे नकारेंगे आप? अभी आपके सामने जो एक राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि इससे पहले भी 5 बार भारत को आमंत्रित किया जा चुका है। मैंने क्या कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था में निमंत्रण देती है, अच्छी बात है, हमें जाना चाहिए, या किसी ग्रुप का हम समूह है, चाहे हम गुटनिरपेक्ष देशों के उसका समूह है, चाहे हम G7 के समूह के हम सदस्य हैं, ऐसे मौकों पर जाना चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन ये भी देखना चाहिए, ये भी देश के अंदर विश्लेषण होना चाहिए कि मोदी जी की इन विदेश यात्राओं से निकलकर क्या आ रहा है, उनसे देश का फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। ये आकलन हमारे देश में कभी नहीं किया जाता। जब हजारों करोड़ इन यात्राओं पर खर्च हो रहे हैं, इस देश में जहां आज ही बहुत से लोग गरीबी के कारण भूखे सोते हैं, वहां देश की जनता का मेहनत की कमाई का हजारों करोड़ रुपए उड़ा दिया जाना, मैं उसे किसी तरीके से तर्कसंगत नहीं समझता। हम उस देश के लोग हैं जहां आज भी इतने सालों बाद, आजादी के बाद भी, हम विकासशील देश के दर्जे में हैं। आपको मालूम होगा कि कोरोना पीरियड में, उससे पहले हमने एक उपलब्धि हासिल की थी जिसमें भारत ने कहा था कि हम किसी भी बाहरी देश से अपने देश के लिए कोई मदद नहीं मांगेंगे, कोई नहीं लेंगे। लेकिन कोरोना पीरियड में मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने ही देशों से मदद की अपील करनी पड़ी और मदद मांगी। और लेकिन भारत ने भी तो कोविड काल में मदद कई देशों की ना विजय जी। इसको आप एक तरफा बात करेंगे ना, तो दूसरी बात ये भी तो कीजिए ना कि भारत ने भी तो कोविड काल में बाकी देशों की मदद की थी। मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ। आप 100 रुपए की मदद ले रहे हैं और 10 रुपए की बांट रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ, ये देश क्यों आज तक अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ा हो पाया? एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कर्जा लेना बुरी बात है, जबकि जब ये सत्ता में आए थे तो देश के ऊपर कुल 40 लाख करोड़ कर्जा था। आज 1.20 लाख करोड़ कर्जा हो गया। विदेशी कर्ज बढ़ चुका है कई सौ करोड़ रुपए। हरीशचंद्र जी, कांग्रेस तो ये साफ कह रही है कि जिस तरीके से बढ़ गया विदेशी अब ये जो बैठक है, ठीक है। विजय कौशिक जी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए विजय जी। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर उसमें कार्यक्रम में मोदी जी को बुलाया गया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम उस ग्रुप का हिस्सा हैं।
तो इस नाते उन्हें हमें बुलाना उनके लिए बहुत जरूरी था। हाँ। जब हम उस ग्रुप का एक पार्ट है तो क्यों नहीं बुलाएंगे हमें। तो ये कोई एहसान नहीं किया किसी ने हमारे देश के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनका एक एक बिंदु पर जवाब दे रहा हूँ शॉर्ट में। जिस परमाणु कार्यक्रमों पर ये लोग इतरा रहे हैं कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, तो ये कांग्रेस की देन थी, क्योंकि देश में सबसे पहले परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी जी ने किए थे। ये जो हमारे देश में आज सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में स्थापित करने लगे ना, ये कांग्रेस की देन थी कि जो आज हम और दूसरे देशों के जो सैटेलाइट हैं वो अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे वो अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात हो, चाहे देश में IIT खोलने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स खोलने की बात हो, ये जो एम्स वगैरह खुले, सब कांग्रेस सरकार की मेहरबानी रही है। और ये जो कहते हैं ना 70 साल, ये लोग बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई इतिहास पढ़ा हो, कुछ पढ़ा हो तो इन्हें पता भी होगी। 49 वर्ष इस देश में कांग्रेस ने शासन किया है। पहली बात, जब जवाहरलाल नेहरू जी को इस देश की जिम्मेवारी मिली थी, तो उस समय हमारे देश के ऊपर में कुछ 100 करोड़ भी नहीं थे कि जो हम इस देश को ढंग से स्टैंड कर पाते। इस देश के अंदर फिर भी उन विपरीत हालात में इस देश को स्टैंड किया, जो देश की एकता अखंडता थी उसको बनाए रखा। यहाँ पर चाहे IIT की बात हो, चाहे सड़कों की, चाहे औद्योगिक नगर स्थापित करने की बात हो लोगों के रोजगार के लिए, वो सब कांग्रेस के सरकार के समय में काम हुए। चाहे वो परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की बात हो, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस ने इस देश को इतना कुछ दिया है। अगर कांग्रेस चोर थी तो इनसे पूछिए नरसिम्हा राव की जो स्मृति स्थल है, दूसरी चीजें, वो भाजपा ने क्यों बनवाई? क्योंकि वो भी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री, उनकी क्यों पूजा करते हैं ये लोग? भाई वो भी तो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। हमारे कांग्रेस इंदिरा गांधी जी के ऊपर ये लोग, इनकी ही खुद के प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी तुलना दुर्गा से की थी। भाई क्यों की थी? तो कांग्रेस ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ये तो क्या है, आज भाजपा अपनी कमियों को छुपाने के लिए कांग्रेस को बदनाम करती है। कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ किया, उसी का नतीजा था कि अटल बिहारी जी को भी हटाकर देश की सत्ता। लेकिन विजय जी, क्या विपक्ष को ये महसूस नहीं होता है कि जब विश्व स्तर पर बात आती है, जब भारत विश्व स्तर पर अपनी उपलब्धियों को गिनाता है, तो तब एकजुटता का जो उदाहरण है वो देना चाहिए, ना केवल इस पर राजनीतिकरण होना चाहिए, बल्कि एकजुटता का जो उदाहरण है वो विश्व में जाना चाहिए भारत को लेकर? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, एक पॉलिटिकल सिस्टम किसी भी देश का होता है। आज आप ये चाहो कि भी ट्रंप जो है मौजूदा सरकार की प्रशंसा करने लगे या वो अमेरिका की खामियों को ना उठाए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो क्या ये संभव है? क्या विपक्ष का यही दायित्व है? अरे भाई, जो हमारी कमियां हैं, अगर विदेश में कोई हमसे पूछेगा तो हमें वहां भी बतानी पड़ेंगी। इसमें क्या है? मोदी सरकार को ये चाहिए कि अगर विपक्ष उनकी कोई खामी बता रहा है तो वो उसके ऊपर जवाब दें, भाई ठीक है ये हमारी खामी नहीं है, ठीक है जी ये बात गलत है, या हमारी ये खामी है तो हम इसको दूर करेंगे। वो विपक्ष को दुश्मन क्यों समझते हैं? वो केवल एक प्रोपेगेंडा करते हैं। अरे क्या हमारे देश की जो इज्जत है वो इतनी हल्की है कि राहुल जी अगर कोई कमी बताते हैं विदेश में जाकर, तो क्या देश की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है? भाई कैसे देश की इज्जत है? अमेरिका का जो झंडा है, ठीक है विजय जी, निक्कर बनाकर पहनते हैं लोग। सुनिए मेरी बात, एक बात कह रहा हूँ सिर्फ। ठीक। अमेरिका का झंडा वहां के लोग निक्कर बनाकर उससे पहनते हैं, तो क्या अमेरिका की जो इज्जत है मिट्टी में मिल गई? जबकि हमारे यहाँ झंडे को अगर कट गया फट गया तब भी उसका अपमान समझते हैं, मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो क्या हमारे देश की शान इससे बढ़ गई? देश की शान बढ़ती है उसकी ताकत से कि हमारा देश कितना मजबूत है। उस देश को मजबूत करने का काम कांग्रेस ने किया था, ना कि भाजपा। तब भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का दर्जा मिला। दूसरी बात, ये गलत कह रहे हैं। सबसे पहले परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी जी ने किए थे। गलत तो आप जो कहे, कांग्रेसी जो बोले, कांग्रेसी ने तो सच बोलने का ठेका ले रखा है। बाकी सब गलत बोलते हैं। बैठी है ना, ये दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए बैठी हैं। वो सब है, उनको पता होगा। सबसे पहले परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी जी ने किए थे, अटल बिहारी। उनको पता होगा। कर लीजिए ना चेक। पूरे मुल्क को पता है, आपको नहीं पता होगा। अरे तुम लोगों के ड्रामे के कारण भारत के ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे उनका बहुत नुकसान हुआ देश को।